दिल्ली की हर खबर अपने मोबाइल पर पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए दिल्ली दस्तक न्यूज चैनल को और हर लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। आज से छठ पूजा महापर्व की शुरुआत हो चुकी है। उसी सिलसिले में हमारे साथ बात करने के लिए संजय पंडित जी है। पंडित जी से बात करते हैं इस पर्व की क्या महानता है। पंडित जी क्या कहेंगे इस पर्व के बारे में? ये छठ पूजा का पर्व विशेष रूप से पूर्वांचल में मनाया जाता है और हमारे पूर्वांचल के लोग इस व्रत को 3 दिन का व्रत रखते हैं। 3 दिन तक उपासना करते हैं और मिष्ठान आदि का प्रसाद तैयार करके शाम को ही शुरू करते हैं। और यह मुख्य पूजा 20 तारीख को छठ पूजा के रूप में उगते सूर्य को जल दिया जाता है। उसके एक दिन पूर्व सायंकाल में सूर्यास्त के समय सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। सूर्य भगवान को अर्घ्य देना, जल देना, ये बहुत ही बड़ी बात है, क्योंकि हमारे शरीर में तेज तत्व के स्वामी भगवान सूर्य नारायण हैं और ग्रहों में सबसे बड़े ग्रह सूर्य भगवान हैं। इसलिए इसका ज्योतिष शास्त्र और आध्यात्मिक दोनों रूप में इसका बड़ा ही महत्व होता है। सूर्य वंश में ही प्रतापी राजा भगवान श्री राम विष्णु अवतार के रूप में आते हैं और ये सूर्य नारायण साक्षात नारायण ही हैं, जो समस्त धरती को, पृथ्वी को आलोकित कर रहे हैं, पूरे संसार को, हमारे शरीर में तेज तत्व की रक्षा कर रहे हैं। इसलिए हम सूर्य की उपासना करके उनसे अपने तेज तत्व की प्राप्ति करते हैं, अपने शरीर में तेज तत्व की रक्षा करते हैं। और यह एक बहुत ही विशाल पर्व है, जो 3 दिन का महान पर्व बड़े हर्षोल्लास के साथ नर नारी, बाल वृद्ध सभी लोग मिलकर के पूर्वांचल में विशेष रूप से मनाते हैं। बिहार, पूर्वांचल, पूर्वी उत्तर प्रदेश, अब तो धीरे धीरे ये पश्चिमी प्रदेशों में भी इस पर्व को बड़े ही श्रद्धा के साथ लोग मना रहे हैं और ये शासन प्रशासन भी इस पर अपना सहयोग दे रहा है, क्योंकि सूर्य उपासना से हमें बहुत सी चीज़ों की प्राप्ति होती है। सूर्य से जल की प्राप्ति होती है, सूर्य से रोशनी की प्राप्ति होती है, सूर्य से शरीर की रक्षा होती है, सूर्य से बीमारियों की रक्षा होती है। इसलिए कभी बहुत से ऐसे भक्तगण हैं जो प्रायः हमेशा प्रतिदिन बिना सूर्य को जल दिए जल ग्रहण नहीं करते। सूर्योदय से पूर्व हमें दैनिक क्रियाओं से निवृत्त होकर सूर्य भगवान को जल देना चाहिए। सूर्य भगवान एक ऐसे भगवान हैं जो प्रतिदिन हमसे मिलने के लिए अपने निश्चित समय पर आते हैं। इसलिए हमें उनके आने के पहले ही अपनी दैनिक क्रिया से निवृत्त हो जाना चाहिए और उनके सूर्योदय के समय ही हमें उन्हें जल देना चाहिए। क्योंकि जैसे हम घर में बिजली जलाते हैं तो उसका बिल जमा करते हैं, अगर बिल नहीं देंगे तो लाइट का कनेक्शन कट जाता है, रोशनी नहीं रहती है। लेकिन भगवान सूर्य नारायण किसी से कोई बिल नहीं लेते, वे सबको रोशनी दे रहे हैं। तो क्या हम उनके लिए एक लोटा जल का अर्घ्य भी नहीं दे सकते? ये तो हमारी बहुत बड़ी कमजोरी है। इसलिए प्रायः छठ पूजा यही सिखाती है कि प्रतिदिन सूर्योदय के समय हमें सूर्य को अवश्य जल देना चाहिए और यह परंपरा हर व्यक्ति को निभाना चाहिए। इससे उसका जीवन सुखी होगा, निरोगी होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पंडित संजय मिश्रा, बाबा रामदेव मंदिर भाटी माइंस, आपके चरणों में कुछ चंद शब्दों को रखा हूँ। आप लोग इसको ध्यान दें और अमल करें। संजय पंडित जी थे, उन्होंने बताया कि छठ पूजा का पर्व आज से शुरू हो चुका है। ये पर्व 3 दिन तक लगातार चलता है। माताएं 3 दिन तक निखंड बिन कुछ खाए इस व्रत को रखती है। उगते सूरज की भी पूजा करती है, साथ ही डूबते सूरज की भी इस व्रत में पूजा करती है। और साथ ही इस व्रत में लगातार महिलाएँ श्रद्धा और आस्था से पर्व करती है। मैं विकास तिवारी, दिल्ली दस्तक, दिल्ली।